एक करोड़पति महिला बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आई। वहां उसका 10 साल पहले का तलाकशुदा पति सड़क पर रोटी मांगता घूम रहा था। फिर जो हुआ वह बड़ा दिलचस्प था। दोस्तों, रीना एक गरीब किसान की बेटी थी। सीधी साधी, मेहनती और बहुत शांत स्वभाव की लड़की। घर में माँ बाप थे, 2 बहनें, एक छोटा भाई। रीना बचपन से ही काम करने में तेज थी। कपड़े धोना, घर साफ करना, माँ की मदद करना, सब कुछ आसानी से कर लेती थी। सबसे बड़ी बात, रीना को सिलाई बहुत अच्छी आती थी। वह फटे कपड़े सी देती, ब्लाउज ठीक कर देती और कहीं भी थोड़ा कपड़ा मिले तो सुंदर सा दुपट्टा बना देती। गांव की औरतें कहती थीं, रीना के हाथ में भगवान का वरदान है। रीना की शादी पास ही के गांव में रामू से हो गई। रामू अकेला बेटा था। माँ थी और एक छोटी सी दुकान थी जिसमें किराने का सामान बिकता था। घर में सब लोग रीना के आने से बहुत खुश थे। रामू की माँ कमला देवी रीना को बेटी की तरह मानती थीं। शादी के कुछ दिन बाद रीना को लगने लगा कि वह सच में बहुत खुशकिस्मत है। रामू अच्छा था, हंसता, बातें करता, दुकान पर मेहनत करता और रीना का भी बहुत ख्याल रखता। धीरे धीरे रीना भी दुकान में हाथ बटाने लगी। वह सामान सहेजती, हिसाब मिलाती और घर का खर्च संभालती। कुछ ही दिनों में रीना ने अपनी सिलाई मशीन भी घर में लगा ली। गांव की औरतें आती और सिलाई का काम देती। रीना को थोड़े पैसे मिलने लगे। इससे घर में मिठास और बढ़ गई। रीना हर रात भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती, हे ठाकुर जी, मेरी शादी अच्छी जगह कराई है, मेरा घर हमेशा खुश रहे। कुछ महीनों बाद रीना को पता चला कि वह मां बनने वाली है। घर में खुशी की कोई सीमा नहीं रही। कमला देवी तो खुशी से रो पड़ी। रामू ने मिठाई बांटी और जोर से बोला, मैं बाप बनूंगा। समय बीतता गया। रीना ने एक सुंदर सा बेटा को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। रीना सोचती, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। लेकिन भगवान शायद उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि धीरे धीरे रामू कुछ बुरे दोस्तों के चक्कर में पड़ गया। पहले कभी कभार दारू पीता था, फिर रोज पीने लगा। अब उसका ज्यादा समय घर और दुकान से दूर दोस्तों के साथ बैठने में बीतने लगा। रीना प्यार से समझाती, रामू, हमारे बच्चे का ध्यान रखो, माँ बूढ़ी हो रही हैं, दुकान भी है, घर चलाना है। रामू हंसकर कहता, अरे रीना, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पर असलियत यह थी कि अब रामू सब खोने लगा था। दुकान कई बार बंद रहने लगी, पैसे आने बंद हो गए, घर का खर्च मुश्किल हो गया। रीना थक जाती थी। दिन में बच्चा संभालना, रात में कपड़े सीना और सुबह दुकान का हिसाब करना। कमला देवी भी परेशान हो गई। वह दिन रात बेटे से विनती करती, बेटा शराब छोड़ दे, देख घर टूट रहा है। पर रामू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। नशे ने उसकी आंखों का पर्दा ढक दिया था। गांव वाले भी कहने लगे, रामू तो बदल गया है, इस रास्ते पर चलकर कोई नहीं बचता। एक दिन शाम को रीना ने बहुत प्यार से उससे कहा, आज दुकान क्यों नहीं खोली? हमारा बेटा दूध के लिए रो रहा है, तुम ऐसे कैसे चलोगे? रामू उस दिन बहुत नशे में था। वह रीना की बातों से चिढ़ गया। गुस्से में उसने रीना को धक्का दे दिया। रीना नीचे गिर गई। उसका सिर चोटिल हो गया, खून निकलने लगा। कमला देवी चिल्लाई, अरे कोई देखो, मेरी बहू मर जाएगी। गांव वाले दौड़कर आए और रीना को अस्पताल ले गए। रामू को कुछ होश ही नहीं था। उस रात अस्पताल में रीना चुपचाप अपने बेटे को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं आज मर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता? क्या मैं इसे ऐसे माहौल में बड़ा कर सकती हूं? अगले ही दिन रीना ने अपने बच्चे को उठाया, नमस्ते किया और ससुराल छोड़ दिया। उसके जाने से रामू को फर्क नहीं पड़ा। वह नशे में खोया हुआ था। कमला देवी बेटी जैसी बहू को जाते देख रोती रहीं। उन्होंने कहा, रीना, तू सही कर रही है, तेरी इज्जत पहले है। दोस्तों, रीना मायके पहुंची तो पिता दयानंद उसे देख कर रो पड़े। उन्होंने कहा, बिटिया, अब तू यहां है, कोई तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। रीना कुछ नहीं बोली, बस अपने बेटे को सीने से चिपकाकर रोती रही। लेकिन रीना ने 2 दिन भी आराम नहीं किया। उसने तीसरे ही दिन फिर से सिलाई शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था रोने से जिंदगी नहीं चलती, मेहनत से चलती है। धीरे धीरे कम ऑर्डर मिलने लगे, फिर ज्यादा काम आने लगा और रीना की जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी। लेकिन वह एक बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, घर तब तक चलता है जब तक दोनों साथ चलें, और एक बुरी आदत पूरा परिवार तोड़ देती है। रीना ने अपना रास्ता खुद बनाया। उसने अपने बेटे को संभाला। उसने जिंदगी को फिर से पकड़ा। उधर रामू धीरे धीरे घर से, दुकान से और खुद से दूर होता गया। इधर रीना अब मायके में थी। सिर की चोट तो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई, लेकिन दिल का दर्द आसानी से नहीं गया। रीना रात को बेटे को सीने से लगाकर बैठ जाती और सोचती, कहां गलती रह गई, क्यों मेरा घर टूट गया? लेकिन रीना रोते रोते भी अपने आप को याद दिलाती, अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरा बेटा है, मुझे उसके लिए मजबूत बनना है। रीना का मायका गरीब था।
लेकिन प्यार और अपनापन बहुत था। माँ उसे बार बार पूछती, बिटिया वापस नहीं जाना क्या? रीना धीरे से जवाब देती, अम्मा मैं डर गई हूं, अब उस माहौल में वापस नहीं जा सकती। पिता दयानंद उसे दिलासा देते, बिटिया चिंता मत कर, भगवान ने तुझमें बहुत हिम्मत दी है। रीना ने गहरी सांस लेकर फैसला किया कि वह अब सिर्फ अपने बेटे के लिए जिएगी। उसने अपने पुराने सिलाई मशीन को ठीक कराया, धागे कपड़े खरीदे और फिर से काम पर लग गई। धीरे धीरे रीना का काम बढ़ने लगा। गांव की औरतें कहती, रीना तू तो अपने दुख में भी मुस्करा रही है। रीना बस हल्के से मुस्करा देती, पर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितना तूफान चल रहा है। उधर ससुराल से कभी कभी खबरें आती थीं। कमला देवी बहुत बीमार रहने लगी थी। रामू का कोई भरोसा नहीं था, कभी दुकान खोलता, कभी पूरे दिन गायब रहता, कभी रास्ते में नशे में पड़ा मिल जाता। रीना ये सुनकर दुखी तो होती, लेकिन खुद को याद दिलाती, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं बची वहां लौट कर क्या करूंगी। एक दिन कमला देवी मायके आईं। वह बहुत कमजोर लग रही थीं। उन्होंने रीना के हाथ पकड़कर कहा, बिटिया तू चली गई तो मेरा भी सहारा टूट गया, रामू तो अब बिल्कुल बिगड़ गया है। रीना की आंखें भर आईं। सास बहू का रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन दिल का होता है। रीना बोली, माँ मैं आपकी कद्र करती हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को डर में नहीं रख सकती। कमला देवी ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। रीना कुछ पल सास को देखती रही, फिर धीरे से बोली, जब तक रामू खुद नहीं सुधरेगा मेरे लौटने का कोई मतलब नहीं। कुछ महीनों बाद रीना के सिलाई काम ने अच्छा रूप ले लिया। अब वह सिर्फ ब्लाउज नहीं, सूट सलवार, लहंगा और बच्चों के कपड़े भी सिलती थी। लोग दूर दूर से कपड़े लेकर आते थे। रीना का आत्मविश्वास बढ़ता गया। पीछे उसका बेटा खेलता रहता और वह काम करती रहती। रीना ने गांव की 2 लड़कियों को सिलाई सिखाना भी शुरू कर दिया। वह कहती, जिसके पास हुनर है उसके पास भूख नहीं रहती। कुछ साल इसी तरह बीत गए। रीना की जिंदगी संभल रही थी। बेटा स्कूल जाने लगा, घर में खुशियां बढ़ने लगीं। पर उधर रामू की हालत और भी खराब हो गई। कमला देवी की तबीयत बिगड़ती चली गई और एक दिन वह चल बसी। यह खबर जब रीना तक पहुंची तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सास की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। सास उसका सहारा थीं, उनका प्यार रीना कभी नहीं भूल सकती थी। रीना अपने बेटे को लेकर ससुराल पहुंची। अंतिम दर्शन किए, उसका दिल भर आया। वहां उसने रामू को देखा। वह बेहद बुरी हालत में था। चेहरा सूज गया था, कपड़े मैले थे और आंखें खाली सी लग रही थीं, जैसे जीवन की सारी रोशनी छीन ली गई हो। रामू ने रीना को देखा, पर नजरें झुका लीं। रीना के मन में दया भी आई और दुख भी। वह मन ही मन बोली, कभी घर का मालिक था, आज खुद को नहीं संभाल पा रहा। अंतिम संस्कार के बाद रीना चुपचाप अपने बेटे के साथ लौट आई। उसके मन में एक ही बात थी, जो इंसान खुद को नहीं बचा सका उसे मैं कैसे बचा सकती थी। अब रीना ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। उसने सिलाई बढ़ाकर छोटा सा गारमेंट्स का काम शुरू किया। धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे। कुछ सालों में उसने पास के शहर में भी एक छोटी दुकान खोल ली। रीना अब किसी पर निर्भर नहीं थी। उसे अब अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। लेकिन इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, दिल में कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। रामू की हालत क्या होगी? क्या वह कभी सही रास्ते पर लौटेगा? रीना ने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा, अगर मेरे दिल में उसके लिए जरा भी करुणा है तो तू उसकी रक्षा करना। उस समय रीना को नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जिससे उसकी और रामू की जिंदगी दोबारा आमने सामने खड़ी होने वाली है। रीना की जिंदगी अब अपने रास्ते पर चल रही थी। काम बढ़ रहा था। बेटा मोहित स्कूल में अच्छा पढ़ाई कर रहा था और रीना हर दिन भगवान को धन्यवाद देती थी कि उन्होंने उसे दोबारा खड़ा होने की शक्ति दी। पर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा था जो रामू की हालत सोचकर दुखी हो जाता था। वह खुद को रोक लेती और मन में कहती, जिस इंसान ने खुद को बर्बाद कर दिया उसे अब भगवान ही संभाल सकते हैं। समय बीतता गया। मोहित अब 8-9 साल का हो चुका था। रीना का काम एक छोटे शोरूम की तरह चलने लगा था। अब वह गांव से बाहर भी कपड़े सप्लाई करती थी। उसके पास गाड़ी भी थी और 2-3 स्टाफ भी। एक दिन उसके मन में आया कि बहुत दिनों से वृंदावन जाकर भगवान बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। उसे लगा कि बच्चे को भी दर्शन कराना चाहिए और खुद भी मन की थकान दूर करनी चाहिए। रीना ने अगले ही हफ्ते वृंदावन जाने का फैसला कर लिया। वह अपने बेटे के साथ सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। रास्ते भर रीना का मन शांत था। वह सोच रही थी, कभी कभी इंसान को भगवान के दर पर जाकर अपना दुख, अपनी थकान, अपनी उलझने सब कुछ रख देना चाहिए। वृंदावन पहुंचते पहुंचते सड़कें भीड़ से भर गईं। लोग भजन गाते हुए चल रहे थे। कहीं प्रसाद बंट रहा था, कहीं फूल मालाएं बिक रही थीं। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। रीना का मन हल्का हो गया।
वह बेटा मोहित का हाथ पकड़कर बिहारी जी के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में उसने देखा एक कमजोर सा आदमी फटी हुई चादर ओढ़े, सूखे होंठ, कमजोर शरीर और खाली कटोरी लिए सड़क के किनारे बैठा था। वह लोगों से हाथ जोड़कर कह रहा था, भैया थोड़ा खाना दे दो, बहन एक रोटी मिल जाती तो भगवान भला करेगा। रीना ने जब चेहरे पर नजर डाली तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वह आदमी कोई और नहीं, रामू था। वही रामू जिसका कभी बड़ा सा घर था, दुकान थी, माँ थी, जमीन थी और एक पूरा परिवार था। रीना के पैरों से जमीन खिसक गई, उसकी आंखें भर आईं। वह एक पल के लिए यकीन भी नहीं कर सकी कि यह वही रामू है जिसने कभी घर संभाला था, जिसके साथ उसने इतने सपने देखे थे। रामू ने भी उसे देखा पर पहचान नहीं पाया। वह बोला, बहन जरा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से पेट में अन्न नहीं गया। रीना अंदर तक हिल गई। जिस आदमी ने कभी उसे चोट पहुंचाई आज वही संसार से टूटकर भीख मांग रहा था। रीना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, रामू तुम? रामू चौंक गया। उसने रीना को गौर से देखा। कपड़े, सादगी, चेहरे की पहचान, वह हक्का बक्का रह गया। एक पल में उसे समझ आया, अरे रीना तू? रामू की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोला, रीना मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। माँ चली गई, दुकान छिन गई, दोस्त लूट ले गए, दूसरी पत्नी भी भाग गई, मैं तो सड़कों पर आ गया। रीना ने उसका चेहरा देखा। वह कमजोर भी था, थका हुआ भी और सबसे ज्यादा पछतावे से भरा हुआ। रीना ने दिल कड़ा करके पूछा, तुम यहां कैसे पहुंच गए? रामू रोते हुए सब कहानी बताने लगा। कैसे नशे में अपना घर बेच दिया, कैसे दोस्त उसे बहकाते रहे, कैसे सबने उसका फायदा उठाया, कैसे वह अकेला पड़ता गया, कैसे दूसरी पत्नी पैसे लेकर बच्ची छोड़कर चली गई, कैसे भूख से तड़प कर उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। रीना सुनती रही। उसके दिल में दुख भी था, गुस्सा भी और दया भी। पर रीना ने एक बात समझ ली, जिंदगी किसी का बुरा नहीं करती, इंसान अपनी गलती से खुद गिरता है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग देख रहे थे कि एक साफ सुथरी सम्मानित महिला एक भिखारी आदमी को दिलासा दे रही है। मोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है, पर वह माँ का चेहरा देख रहा था। उस चेहरे में दया थी पर कोई कमजोरी नहीं। रीना ने धीरे से कहा, रामू उठो, तुम्हारी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट गया, चलो मेरे साथ, तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। रामू ने सिर झुका लिया। उसके गालों पर आंसू गिर रहे थे। वह बोला, क्या मैं तुम्हारे लायक हूं रीना? रीना ने शांत स्वर में कहा, लायक या नालायक की बात नहीं है, अभी तुम इंसानियत के लायक भी नहीं छोड़े गए। चलो पहले तुम्हें जीना सिखाती हूं। रीना ने रामू को उठाया, उसे गाड़ी में बैठाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराए। उसके बाद वह रामू को वापस अपने गांव की तरफ लेकर निकल गई। रास्ते भर रामू चुप था, जैसे उसकी जुबान भी शर्म से पत्थर हो गई हो। और रीना सोच रही थी, कभी कभी भगवान हमें वहीं ले जाते हैं जहां हमारी जिम्मेदारी हमारा इंतजार कर रही होती है। उसे पता था कि आगे की राह आसान नहीं होगी। दोस्तों, रीना गाड़ी में बैठी थी, सामने सड़क थी और उसके पास बैठा रामू चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। वह उतना नहीं बदला था जितना टूट गया था। चेहरा कमजोर, आंखें ढंसी हुई, होंठ सूखे हुए, जैसे जिंदगी ने उसे कूड़े में फेंक दिया हो। मोहित पिछली सीट पर बैठा था। वह बार बार माँ का चेहरा देखता और फिर रामू को देखता। समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है, पर उसकी मासूम आंखों ने महसूस कर लिया था कि यह मामला बहुत गंभीर है। रीना जानती थी कि अब उसे सिर्फ इंसानियत निभानी है। उसके दिल में कोई शादी वाला भाव नहीं था, बस एक दुख था कि यह वही आदमी है जिसने कभी घर तोड़ा था और आज खुद भी टूट कर बिखर चुका है। गाड़ी गांव की सीमा में पहुंची। रीना ने रामू को उतारा। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा तो तमाशा बनने में देर न लगी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे रामू तो भिखारी बन गया, देखो तो रीना उसे गाड़ी में लाकर लाई है। कहां उस जमाने का मालिक, और आज भीख मांग रहा है। लेकिन रीना किसी की बात सुनने वालों में नहीं थी, क्योंकि जब इंसान का दिल साफ होता है तो दुनिया की बातें धूल के बराबर लगती हैं। वह रामू को अपने ससुराल वाले पुराने घर में ले गई। वो घर कभी उसका था, फिर बिखर गया और अब फिर शांत और खाली पड़ा था। रीना ने तुरंत एक बड़ा काम किया। उसने रामू को नहलाया, धुलाया, पुराने फटे कपड़ों की जगह साफ कपड़े पहनाए और उसे खाना दिया। पहली रोटी हाथ में लेते ही रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोला, रीना मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा आदमी था, मैंने तेरे और अपने बच्चे का घर उजाड़ दिया। रीना ने उसकी बात काट दी। रामू, जो बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आता, अब आगे क्या करना है बस वही सोचो। उसके शब्द कठोर नहीं थे पर सच्चाई से भरे थे। रामू धीरे धीरे ठीक होने लगा। रीना उसे डॉक्टर के पास ले गई, दवाइयां दिलाईं और नशा छोड़ने की दवा भी शुरू करवाई। शरीर की हालत सुधरने लगी, लेकिन असली बीमारी उसके दिमाग में थी।
पछतावा, शर्म और टूटे हुए सपनों की भारी दीवार। एक दिन मोहित ने अचानक सवाल पूछा, माँ, ये अंकल कौन है और हम इनको क्यों लाए हैं? रीना चुप हुई, फिर धीरे से बोली, बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। मोहित एकदम चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को वह सड़क पर कूड़े जैसा देख रहा था वह उसका पिता है। वह गुस्से से बोला, पापा? तो फिर आप इतने साल कहाँ थे? स्कूल में सबके पापा आते थे, पर आप कभी नहीं आए। रामू का सिर झुक गया, उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मैं बहुत गलत था, मुझसे गलती पर गलती होती गई, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। मोहित ने रोते हुए कहा, आपने हमें छोड़ दिया, हमने कितना इंतजार किया। रामू के पास कोई जवाब नहीं था। वह जिंदगी में पहली बार समझ रहा था कि असली दर्द भूख का नहीं होता, बल्कि अपने प्रियजनों के सामने शर्मिंदा होने का होता है। धीरे धीरे मोहित का दिल भी पिघलने लगा। बच्चे दिल के बुरे नहीं होते। वह रामू के पास बैठने लगा, उसे पानी दे देता, कभी पूछता कि दवाई खाई या नहीं। रीना यह सब देखकर मन में सोचती, भगवान सबके दिल में जगह दे देते हैं, बस इंसान को अपने दिल का दरवाजा खोलना पड़ता है। कुछ दिनों में रामू के बाल कटाए गए, दाढ़ी बनवाई गई, नए कपड़े पहनाए गए। अब वह कमजोर तो था, लेकिन इंसान जैसा दिखने लगा था। गांव वाले दूर से देखकर हैरान थे, अरे ये तो वही रामू है, कैसा बदल गया। लेकिन रीना हमेशा की तरह सबके सवालों से दूर रहती। उसका ध्यान सिर्फ दो बातों पर था। पहली, रामू को नशे से बचाना। दूसरी, उसे फिर से काम और सम्मान की ओर ले जाना। रामू के मन में अब पछतावा भी था और बदलाव की इच्छा भी। एक दिन उसने रीना से कहा, रीना, मैं काम करना चाहता हूं, मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है कि मैं फिर गलती ना कर दूं। रीना ने शांत स्वर में कहा, डर रखना अच्छी बात है, क्योंकि डर इंसान को गलत रास्ते से रोकता है। बस एक बात याद रखना, दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता। इन बातों ने रामू के दिल में नया साहस डाल दिया। रीना ने सोचा कि अब समय आ गया है कि रामू फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो। उसने गांव के पास एक छोटा सा किराने का कमरा किराए पर लिया। यही कभी रामू की असली दुनिया थी, दुकान, ग्राहक, हिसाब किताब। लेकिन इस बार दुकान रीना ने अपने पैसे से खोली और रामू को कहा, आगे से यह दुकान तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुमने इसे संभाल लिया तो अपनी जिंदगी भी संभाल लोगे। रामू ने कांपते हाथों से दुकान की चाबी ली। उसके लिए यह चाबी सिर्फ ताला खोलने की नहीं, बल्कि जिंदगी को फिर से खोलने की चाबी थी। पहले दिन दुकान पर 2 ग्राहक आए, फिर 5, फिर धीरे धीरे लोग रामू पर भरोसा करने लगे। गांव में चर्चा फैल गई, रीना तो देवता समान निकली, जिस आदमी ने उसे रुलाया आज उसी को उठाकर खड़ा कर रही है। लेकिन रीना ने कभी खुद से बड़ा नहीं दिखाया। वह हमेशा यही बोलती, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दिल ने कहा, इंसान को गिरे हुए में मत छोड़ो। रामू अब रोज दुकान पर बैठता, शाम को दवाई खाता, और इस प्रकार से रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे रास्ते पर लौट रही थी। दुकान खुलने लगी, लोग आना जाना शुरू कर चुके थे, और उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद दिखने लगी थी। वह अब पहले जैसा नहीं था, नशे से दूर, लड़कियों की तरह शर्मिंदा होकर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। रीना रोज सुबह उसके लिए दवाई रख देती, किसी दिन दुकान जाकर पूछ लेती, सब ठीक चल रहा है ना? रामू हर बार सिर हिलाकर कहता, हाँ, बस कोशिश कर रहा हूं कि आपको और बच्चों को कभी निराश न करूं। यह सुनकर रीना अंदर से भावुक होती, पर चेहरे पर वही शांत भाव रहता। अब वह सिर्फ रामू की पत्नी नहीं, उसकी मार्गदर्शक बन चुकी थी। मोहित और छोटी पिंकी भी अब रामू के आसपास खिलखिलाने लगे थे। दोनों बच्चों की मासूम बातें रामू के दिल को छू जाती थीं। एक दिन मोहित ने उससे कहा, पापा, अब दुकान में मैं मदद करूंगा तो आप मुझे 2 टॉफी देना। रामू हंस पड़ा। यह हंसी वह बहुत दिनों बाद हंसा था। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और शर्म भी। वह बोला, तुझे टॉफी नहीं बेटा, मैं तेरे लिए पूरी दुनिया ला दूंगा, बस तू मुझे माफ कर दे। मोहित ने सीधे दिल से कहा, पापा, माफ नहीं किया, मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं था। इन शब्दों ने रामू के टूटे दिल में ऐसा मरहम लगाया जैसे वर्षों से पड्डीदा जख्म अचानक भरने लगा हो। रीना यह सब देखती तो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहती, हे ठाकुर जी, आपने मेरे बच्चों को दया और इंसानियत देना सिखाया है। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू के बदलाव को पहचानने लगे। जो लोग पहले उसे तिरस्कार से देखते थे, अब वही लोग दुकान पर रुककर कहते, रामू, अब तू सही रास्ते पर आ गया है, तेरी दुकान चलने लगेगी। रामू विनम्र आवाज में कहता, यह सब मेरी बीवी रीना की वजह से है, जिसने मुझे उठाया, नहीं तो मैं तो कहीं खो गया था। लेकिन रीना कभी इसका श्रेय नहीं लेती थी। वह हमेशा कहती, जो गिरता है वहीं उठता है, मैंने तो बस एक मदद की, चलना तुम्हें खुद ही पड़ा। रामू को रीना की बातों में माँ जैसी ममता भी लगती और गुरु जैसी सीख भी। कुछ महीने बीत गए। अब दुकान पहले से अच्छी चलने लगी।
लोग भरोसे से खरीदारी करते, रामू हिसाब किताब सही रखता और शाम को बच्चों के लिए फल लेकर घर आता। रीना हर दिन यह बदलाव देखकर मन ही मन गर्व महसूस करती थी। उसने सोचा, सही रास्ता पकड़ने में देर लगे, लेकिन एक सच्चा इंसान अंत में खुद ही बदल जाता है। अब रीना और बच्चों ने रामू के साथ रहते हुए एक नई तरह की जिंदगी जीना शुरू किया। न कोई पुरानी बात, न कोई झगड़ा, न कोई ताना, बस समझदारी और सीख। लेकिन गांव के लोगों को एक बात अब भी समझ नहीं आती थी। रीना आखिर 10 साल बाद क्यों इस आदमी को वापस लाई? एक दिन एक बूढ़ी औरत ने रीना से पूछा, बिटिया, इतना सब होने के बाद तू इसे घर क्यों लाई? दुनिया में आजकल पत्नी इतना बड़ा दिल कहाँ रखती है? रीना मुस्कुराई और बोली, माँ, जब इंसान गलत रास्ते पर जाता है तो उसे गिराना आसान होता है, पर उसे पकड़कर उठाना सबसे बड़ा काम है। फिर रीना ने एक गहरी बात कही, अगर भगवान हमें हर गलती पर छोड़ देते तो हम में से कोई भी दुनिया में बचता नहीं। मैं भी भगवान की बेटी हूं, इसलिए मैंने वही किया जो भगवान किसी टूटे इंसान के लिए करते हैं, उसे दोबारा मौका देना। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने रीना के सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, तू तो इस गांव की मिसाल बन गई। भगवान तेरी झोली खुशियों से भर देगा। इधर रामू भी अब हर कदम सोच समझकर उठाता था। वह अपनी गलती को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मान चुका था। एक शाम उसने रीना से कहा, मैं जानता हूं मैं तेरे लायक नहीं, पर तूने मुझे इंसान समझकर बचाया। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, तुझे कभी दुख न देना और बच्चों को एक अच्छी दुनिया देना। रीना ने धीरे से कहा, रामू, जिंदगी गलती करने वालों को नहीं, गलती से सीखने वालों को मौका देती है। अब दिखा कि तू सच में बदल गया है। और वह बदल भी चुका था। नशा खत्म, बुरी संगत खत्म, लापरवाही खत्म। अब सिर्फ मेहनत, जिम्मेदारी और परिवार था। गांव वाले कहते और रामू की किस्मत बदल गई, पर रीना जानती थी किस्मत तभी बदलती है जब इंसान अपने दिल को बदल ले। कुछ ही समय में पास के गांव में भी रामू की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, अरे वह भिखारी बना हुआ आदमी आज फिर दुकान चला रहा है, यह सब रीना की बदौलत है। रीना शांत स्वभाव में बस मुस्कुराती, क्योंकि उसने यह सब किसी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि एक टूटे इंसान को दोबारा खड़ा करने के लिए किया था। और सबसे बड़ी बात, उसने यह काम एक पत्नी बनकर नहीं, एक अच्छा इंसान बनकर किया था। क्योंकि इंसानियत यही कहती है, अगर किसी में पछतावा जाग जाए तो उसे गिरा मत रहने दो, उसे उठाओ। शायद वही उठना किसी की नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। दोस्तों, रीना की मदद से रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। दुकान अब ठीक से चलने लगी थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और घर में बरसों बाद शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन रीना जानती थी, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम दिल के घावों को भरना होता है। शरीर की चोट तो दवाइयों से ठीक हो जाती है, पर दिल की चोट समय, समझ और प्यार से ही भरती है। एक शाम रीना छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। मोहित और पिंकी नीचे खेल रहे थे। रामू दुकान बंद करके धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। रीना ने उसे देखा। रामू अब पहले जैसे घमंडी कदमों से नहीं चलता था। उसका चलना भी बदल गया था। धीमा, सोच विचार वाला, जैसे हर कदम को भगवान का दिया मौका समझ रहा हो। उसने घर में प्रवेश किया, बच्चों को प्यार से सहलाया और रीना के पास आकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर रामू धीमी आवाज में बोला, रीना, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। तूने मुझे वापस इंसान बना दिया, पर एक बात कहने की हिम्मत अब जुटाई है। रीना ने उसकी ओर देखा, पर चुप रही। वह सोच रही थी कि अब क्या कहना चाहता होगा। रामू ने कांपती आवाज में कहा, रीना, क्या मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकता हूं? अगर तू चाहे तो ही। रीना ने उसकी बात बीच में नहीं, काटी। रामू ने आगे कहा, मैं तुम्हें पति का हक मांगने नहीं आया। बस चाहता हूं कि मैं इस घर का जिम्मेदार आदमी बन सकूं, बच्चों का सहारा बन सकूं, तेरे कंधे का बोझ बांट सकूं। रीना कुछ देर शांत रही। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से जवाब मांग रही हो। फिर धीरे से बोली, रामू, शादी कोई खिलौना नहीं होती, घर भी कोई कागज का पन्ना नहीं होता। घर दिल से बनता है, और दिल तब बनता है जब इंसान अपने गलतियों को मानता है और बदलता है। रामू की आंखों में उम्मीद जगने लगी। रीना आगे बोली, आज तुम सच में बदल गए हो। मैंने तुम्हारे कदम देखे हैं, बातें नहीं। बच्चों का प्यार भी तुम्हें मिल गया है। अब अगर भगवान ने हमें दोबारा मिलाया है तो इसका कोई कारण जरूर होगा। रामू की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि रीना ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन सिर्फ पति बनकर नहीं, एक अच्छा इंसान बनकर। कुछ दिन बाद रीना ने एक निर्णय लिया। वह चाहती थी कि पूरे गांव के सामने रामू की बदली हुई जिंदगी दिखाई दे, ताकि लोग समझें कि गिरे हुए इंसान को उठाने वाला भी एक बड़ा दिल का इंसान होता है। उसने गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। पूरे गांव को बुलाया, बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। लोग सोच रहे थे कि यह सामान्य पूजा होगी,
लेकिन जब रीना मंच पर पहुंची तो सब लोग चौंक गए। उसने माइक पकड़ा और बोली, भाइयों बहनों, जिंदगी में हर इंसान गलती करता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती को न सुधारने वाला बुरा होता है। सब लोग चुप थे। रीना ने रामू की ओर देखकर कहा, कभी यह आदमी गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन आज यह फिर से सही रास्ते पर खड़ा है। भगवान ने इसे दूसरा मौका दिया, और मैंने भी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ का दिल पिघल गया, कुछ शर्मिंदा हो गए कि कभी उन्होंने रामू का मजाक उड़ाया था। रीना ने कहा, आज मैं रीति रिवाज के साथ अपने घर को फिर से बसाने का निर्णय लेती हूं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। बुजुर्ग औरतें बोलीं, बहू, तूने बड़ा काम किया है, भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे। फूलों की बारिश के बीच रीना और रामू ने फिर से एक दूसरे के सामने सम्मान और सच्चाई से खड़े होकर नई जिंदगी की शुरुआत की। रामू ने हाथ जोड़कर सबके सामने कहा, मैं वादा करता हूं, आज से नशे को छूऊंगा भी नहीं। मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा और अपनी पत्नी का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रीना ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी में सच का भाव हो, पछतावा हो और बदलने की हिम्मत हो तो भगवान भी उसकी किस्मत बदल देते हैं। और सच में अब रामू की किस्मत बदल चुकी थी। घर में फिर से हंसी थी, बच्चों की खिलखिलाहट थी, दुकान का काम तेज था। रामू और रीना अब मिलकर एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। और इस तरह रीना ने साबित कर दिया, शक्ति सिर्फ हाथों में नहीं होती, दिल में भी होती है। औरत कमजोर नहीं, वह पूरे परिवार की आत्मा होती है। अगर वह चाहे तो टूटे घर को भी फिर से नया बना सकती है। दोस्तों, यह पूरी कहानी हमें एक गहरी और दिल को छू लेने वाली बात समझाती है। जिंदगी किसी एक गलती से नहीं टूटती, लेकिन इंसान की हिम्मत और इंसानियत से जरूर जुड़ जाती है। रीना ने अपनी जिंदगी में जितना दुख सहा, उतना सहने के बाद अधिकांश लोग टूट जाते हैं, लेकिन रीना टूटी नहीं। वह और मजबूत बनकर खड़ी हुई। उसने घर छोड़ा, अपनी इज्जत बचाई, बच्चे को संभाला और मेहनत की ताकत से अपनी नई दुनिया खड़ी कर ली। वह साबित करती है कि औरत कमजोर नहीं होती। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, अगर वह ठान ले तो राख से भी महल खड़ा कर सकती है। रीना ने यह भी दिखाया कि गलतियों की सजा ईश्वर जरूर देते हैं, लेकिन वही ईश्वर पछताने वालों को दूसरा मौका भी देते हैं। रामू की कहानी आज के समय की बहुत बड़ी सीख है। उसने नशे में, गलत दोस्तों में, अपनी परिवार की अनदेखी में सब कुछ खो दिया। माँ, घर, दुकान, इज्जत और खुद का अस्तित्व भी। जब आदमी बुरे रास्ते पर चलता है, उसके साथ सिर्फ खोखली भीड़ होती है। जैसे ही पैसा खत्म, दोस्त भी खत्म, और आखिर में इंसान अकेला, भूखा और टूट चुका मिलता है। जैसे रामू मिला वृंदावन की सड़क पर, किसी रोटी की आस में भीख मांगता हुआ। इस कहानी से सीख मिलती है, बुरा संग इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और नशा वह आग है जिसमें सबसे पहले घर जलता है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब पूरी दुनिया रामू को छोड़ चुकी थी, तब रीना ने उसे इंसान समझकर उठाया। ध्यान रहे, उसने यह काम पति के नाम पर नहीं किया, बल्कि इंसानियत के नाम पर किया। रीना ने साबित किया, जिस दिल में दया हो, जो गिरा हुआ देखकर भी उठाए, वही दिल असली भगवान का घर होता है। रीना ने रामू को सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि उसके टूटे विश्वास को जोड़ा, उसकी हिम्मत को जगाया और उसे फिर से जीना सिखाया। और रामू भी बदला, पछतावा हुआ, मेहनत से दुकान संभाली, बच्चों को प्यार दिया और रीना को सम्मान दिया। यह दिखाता है, जिस इंसान में सच्चा पछतावा हो, वह फिर से अच्छा बन सकता है। अंत में गांव के सामने रीना और रामू का फिर से मिलकर खड़ा होना यह संदेश दे गया, रिश्ता वही होता है जहां सम्मान हो, माफी वहीं मिलती है जहां दिल बड़ा हो, दूसरा मौका उन्हीं को मिलता है जो सच में बदलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी गिरने वालों की नहीं, उठने वालों की होती है, और उठाने वाले रीना जैसे लोग इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है, पैसा खत्म हो जाए तो इंसान फिर कमा सकता है, पर इंसानियत खत्म हो जाए तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। रीना ने न सिर्फ एक घर जोड़ा, बल्कि 2 टूटे हुए दिलों को भी जोड़ दिया। यही इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत